हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ x सफिक्स में n है इक्वल टू cos पाई अपॉन 3 टू द पावर n प्लस i साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 अप टू इन्फिनिटी इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यूलर फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें दे रखा है cos x टू द पावर n इक्वल टू कितना दे रखा है, cos पाई अपॉन 3 टू द पावर n प्लस i साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर n। तो यूलर फॉर्मूला से ये किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर i पाई अपॉन 3 टू द पावर n। ये यूलर फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है वो है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। अब क्योंकि ये xn की वैल्यू है तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें x1 इंटू x2 इंटू x3 और इसी तरह से अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर पहला तो हो जाएगा i पाई बाई 3, i पाई बाई 3। फिर दूसरा कितना हो जाएगा, e टू दी पावर i पाई अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 2, फिर इंटू e टू दी पावर i पाई अपॉन 3 टू दी पावर 3 और इसी तरह इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सिमिलर है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर i, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 3 का क्यूब और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक हमें जीपी मिल रही है तो इसको हम लोग लिख लेंगे e टू दी पावर i और पाई भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब जो कि एक जीपी है। तो इनके सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म कैसे निकालेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर से। तो a की वैल्यू कितनी है, 1/3 हो जाएगी अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू भी कितनी है, 1/3 है। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, e टू दी पावर i पाई बचेगा 1/3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना, 2/3। तो 3 से 3 कट गया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर i पाई और ये कितना बन जाएगा 1/2 यानी कि ये बन जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो e टू दी पावर i पाई बाई 2 को अब cos की फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस i साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, i, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।